गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोगों का ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 5 है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो एक नया पार्ट है बिल्कुल, और वो है कंडक्टेंस। जैसा ही नाम से ही पता लग रहा है, शायद हो सकता है फिजिक्स में भी आपने ओम्स लॉ वाली यूनिट पढ़ ली हो, सेकेंड यूनिट में है, वरना 10th में भी पढ़ी होगी। कंडक्टेंस होती क्या है? फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस यानी करंट का फ्लो। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं करंट का फ्लो सॉलिड्स के अंदर, कॉपर, आयरन, इस टाइप से, एल्यूमिनियम। यहाँ पे हम पढ़ेंगे करंट का फ्लो सॉल्यूशंस के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट के जो सॉल्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे H2SO4 भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट का फ्लो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। आपने नाम सुना होगा रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस रुकावटें। करंट के फ्लो में जो रुकावटें आती हैं उनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा यानी रुकावटें ज्यादा तो करंट का फ्लो यानी कंडक्टेंस कम। रेजिस्टेंस कम तो कंडक्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने C से रिप्रेजेंट कर लिया। अब रेजिस्टेंस का यूनिट होता है बच्चों ओम। ये ऊपर जाके हो गया ओम इनवर्स, या रिवर्स लिख दो स्पेलिंग MHO। स्पेलिंग को हमने रिवर्स कर दिया, या इसको साइमन बोलते हैं, और कैपिटल S लिख दीजिए। जनरली हम केमिस्ट्री वाले S लिखा करेंगे, फिजिक्स वाले इसको लिखते हैं ओम इनवर्स, बल्कि फिजिक्स वाले को ओम का ये सिंबल बनाते हैं, ओम इनवर्स इस टाइप से। तो द टर्म कंडक्टेंस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर कोई कहे कि कंडक्टेंस क्या होती है, तो एक लाइन की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। अब कंडक्टेंस कितने टाइप की होती है? कंडक्टेंस कितने टाइप की होती है, उससे पहले एक बात समझ लो, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जितना लंबा रास्ता होगा उतनी मुश्किलें ज्यादा होंगी। आप सिंपल सा इमेजिन करो, आप सड़क पे जा रहे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह स्पीड ब्रेकर हैं। जब आप सड़क पे जा रहे हैं तो जगह जगह जो गड्ढे मिलेंगे या स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। जितना लंबा रास्ता उतनी मुश्किलें ज्यादा। अब आप दूसरी इमेजिन करो, पतली सड़क है और चौड़ी सड़क है, कौन सी सड़क पे आप इजीली मूव करोगे? जाहिर सी बात है जो चौड़ी सड़क होगी, यानी एरिया ज्यादा तो मुश्किलें कम। इन दोनों को मिला दो। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ तो एक कांस्टेंट लगेगा। दिस कांस्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जनरली फिजिक्स वाले लोग रेजिस्टिविटी टर्म यूज करना पसंद करते हैं, और हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हमने कहा यूनिट ऑफ रो, यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए ऊपर आ गया R A, और ये जो L है ये नीचे आ गया। ए है एरिया, R का यूनिट हो गया बच्चों ओम, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ का सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट हो गया ओम सेंटीमीटर। किसका? रो का। ध्यान रखना। अब रो की डेफिनेशन क्या है? ये जो फार्मूला है, कंडक्टर की लेंथ ले लो 1 सेंटीमीटर, CGS सिस्टम चलता है केमिस्ट्री में, और एरिया ले लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब एरिया और लेंथ की जो वैल्यू है ये यहां पुट करो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो R इक्वल टू हो गया रो। कहने का मतलब ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is
इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इफ वॉल्यूम इज यूनिटी। कहने का मतलब ये कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल इज नोन एज इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका देखो रेजिस्टेंस आ गया स्पेसिफिक। अब कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं फिजिक्स में, हमें केमिस्ट्री में निकालना है लिक्विड सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस। हमने एक ये प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया, लूडो की डाई होती है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, करीब इतना सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर। यानी इस प्लास्टिक के जो हॉलो बॉक्स है, इस बॉक्स की जो इंटरनल अंदर वाली डायमेंशन है वो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स लिया है हमने। इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन भर दिया किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। ये जो मैं रेड कलर से भर रहा हूं ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, ठीक। अब हमने क्या करा, ये वॉल्यूम कितना है इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो एक साइड है इधर वाली, मतलब कमरा है, इस कमरे को हमने क्या मान लिया, ये क्यूब मान लिया। इस पूरी जो साइड है प्लास्टिक पे तो करंट का फ्लो होगा नहीं, इस पे हमने मेटल की पेंट कर दी और इस दीवार पे भी एक मेटल की पेंट कर दी। अब ये दोनों साइडें इलेक्ट्रोड बन गई, एक ये और एक ये। एक बैटरी लगाई हमने सीरीज पैरेलल में, हमने वोल्टमीटर लगा दिया। वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करेगा। अब हमने क्या करा, इसमें मान लो H2SO4 भर दिया, इसमें हमने करंट का फ्लो करवाया, कुछ वोल्टेज लगाया। ये बैटरी वेरिएबल है, बैटरी का वोल्टेज आप चेंज कर सकते हो। कुछ वोल्टेज लगाया, कुछ करंट का फ्लो हुआ, पहली रीडिंग आ गई। फिर हमने वोल्टेज चेंज करा, करंट भी चेंज हुई होगी, दूसरी रीडिंग आ गई। इन दोनों रीडिंग का हमने एवरेज ले लिया, मतलब रीडिंग तो और भी ली होगी ज्यादा, मैंने 2 की ली है। बार बार कई रीडिंग हम इसलिए लेते हैं जिससे कि जो एरर आ रही है वो कम होती चली जाए। एक में एरर आ जाएगी, दूसरे में उसके एवरेज में एरर कम होती चली जाएगी। तो ये जो सोल्यूशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका रेजिस्टेंस आ गया और यही रेजिस्टेंस इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेफिनेशन तो सिंपल हो गई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ वाला प्रैक्टिकल है। कौन सा लॉ है ये? ओम्स लॉ। बार बार हमने V/I = R, यही ओम्स लॉ होता है। रीडिंग ली। अब मैं आपसे बार बार बोलूंगा कि ये सॉल्यूशन है जो भी आपको दे रखा है, इसका हमने रो निकाला, तो आपके दिमाग में तुरंत ये एक्सपेरिमेंट आना चाहिए कि रो कैसे निकाला होगा। बार बार रीडिंग ली होंगी, उन रीडिंग्स का एवरेज लिया होगा, वही एवरेज बराबर होगा रो के। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी सेल। इसमें कोई भी H2SO4 भरो, HCl भरो, NaCl का सॉल्यूशन भर दो, कोई और K2CO3 भर दो, किसी का भी आप R निकाल सकते हो और वही R काय के इक्वल रख दोगे, रो के इक्वल। कंडक्टिविटी सेल, ध्यान रखना, मैं बार बार सेंटेंस बोलूंगा कि इसका हमने रो निकाला, तब आप समझ जाओगे कि रो निकालने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया होगा। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कंडक्टेंसेस। कंडक्टेंसेस 3 टाइप की होती हैं। पहला टाइप हमने लिया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बुक्स में इसको रिप्रेजेंट करा होगा इस सिंबल से, दिस इज नोन एज कप्पा। ये हैप्पी बर्थडे वाली कैप है, क्या नाम होगा इसका? कप्पा। मैं K से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कोई अब हमने क्या करा, एक ये सॉल्यूशन ले लिया, इसमें मैंने आपको H2SO4 दे दिया, मान लो 2 मोलैरिटी का। अब मैंने कहा कि इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालो, तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो K इक्वल टू हो गया 1/ρ। बच्चों रो का यूनिट अभी हमने निकाला था ओम और सेंटीमीटर, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन एक तो ये हो गई स्पेसिफिक कंडक्टेंस की कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक लाइन की डेफिनेशन, कोई कहे व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो आप कहोगे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब दूसरी डेफिनेशन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल की जो कंडक्टेंस होगी उसको हम नाम देंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो दूसरी डेफिनेशन जो रियल में डेफिनेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वो ये है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल। अब वो मटेरियल में सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है। द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल की जो कंडक्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कैसे निकालेंगे? इसकी आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी है बच्चों, तो इस कंटेनर का 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकाल के आप इसमें डाल दो। ये रीडिंग लो, इनका एवरेज लो, आर आ गया, आर ही काय के इक्वल हो गया, रो के इक्वल हो गया, और जो रो आया उसको रेसिप्रोकेट कर दो। अगर रो की वैल्यू 5 आई तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/5 और ये यूनिट हो जाएगा उसका। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो सही डेफिनेशन है वो ये है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी और इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। ये है कंडक्टिविटी और ये है रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हुई? द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट्स यूनिट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। पहला पार्ट था हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब अभी जो हमने पढ़ा था, हमने फार्मूला पढ़ा था R इक्वल टू रो L अपॉन A। R को इधर ले आओ, रो को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन रो इक्वल टू 1 अपॉन R L अपॉन A। ये हो गई स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्योंकि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हो, यहां पे जो टर्म है L अपॉन A, इसको हम बोलते हैं, G के ऊपर एक स्टार लगा देते हैं और इसको हम एक नया नाम देते हैं सेल कांस्टेंट। क्या नाम देंगे? सेल कांस्टेंट, वेयर L इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मींस इलेक्ट्रोड्स और A एरिया ऑफ प्लेट्स। हम प्लेट बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड को। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ये जो एरिया है ये A है और इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये L है। इस कमरे को एक कंडक्टिविटी सेल मान लो, तो ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, इसका एरिया हो गया A और ये भी हो गया A और इन दोनों के जो बीच की लेंथ है ये हो गई L। तो ये हो गया सेल कांस्टेंट। L है लेंथ, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर, A है एरिया, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेल कांस्टेंट का यूनिट हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। एक रिलेशन हो गया, ये कंडक्टेंस हो गई, रेजिस्टेंस की उल्टी है, यानी एक सिंपल सा रिलेशन ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। या आप कह सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस को बोल सकते हो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है इनमें रिलेशन। तो हमने पढ़ ली स्पेसिफिक
कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसके बाद आती हैं दो, इसके बाद आती हैं दो और, एक है मोलर कंडक्टेंस और दूसरी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गई, दूसरी है बच्चों हमारी मोलर कंडक्टेंस, इसका सिंबल मैंने माना है म्यू, और तीसरी है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका सिंबल मैंने माना है लैम्डा। ये हो गया बच्चों। अब मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, आपको बच्चों पता होगा मोल, किसी का भी एक मोल का जो वेट होता है, जैसे इसका अगर आप वेट निकालोगे 2 इंटू हाइड्रोजन का प्लस सल्फर का 4 इंटू ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 98। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। एक बात आती है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, इस वैलेंसी फैक्टर को एन फैक्टर भी बोलते हैं। जैसे इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकालना है तो ये हो जाएगा 98/2, इस एसिड में से 2 X प्लस आयन निकलेंगे तो इसका एन फैक्टर हो गया 2, 49। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। अगर HCl का निकालोगे आप इक्विवेलेंट वेट, मैं यहां लिख दे रहा हूं HCl का, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ये होता है और इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो गया ये। क्लियर हो गया। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी एसिड का एन फैक्टर निकालना है तो हम ये देखते हैं उसमें से कितने H प्लस आयन लिबरेट हो रहे हैं। यहां से एक H प्लस आयन लिबरेट हो रहा है तो HCl का वैलेंसी फैक्टर 1, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2, NaOH बेस में OH देखते हैं, इसका वैलेंसी फैक्टर 1, KOH इसका वैलेंसी फैक्टर 1, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट होगा। उसके बाद अगर आप वैलेंसी फैक्टर निकालो किसी भी सॉल्ट का तो बहुत सिंपल सा है, NaCl है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव, तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। Na2CO3 देखोगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2 कैसे होगा, एक सोडियम पे +1 चार्ज तो 2 सोडियम पर +2। या कार्बोनेट देख लो, कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है तो या तो पॉजिटिव चार्ज देख लो या नेगेटिव चार्ज देख लो, और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही होता है एन फैक्टर। मैंने कहा एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस पे +3 चार्ज है तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 3। या मान लो आप भूल गए एल्यूमिनियम का चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है और क्लोरीन है 3, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 3। सिमिलरली मैंने कहा एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 6, क्योंकि एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है और 2 एल्यूमिनियम पे +6 होगा। या एक सल्फेट पे -2 चार्ज है तो 3 सल्फेट पे हो जाएगा -6, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 6। इसको वैलेंसी फैक्टर बोलो या एन फैक्टर बोलो, एक ही बात है। क्लियर। तो हमने आज पढ़ा कंडक्टेंस, फिर पढ़ा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, पूरा कंडक्टिविटी सेल से हमने ओम्स लॉ वाला प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी और सेल कांस्टेंट पढ़ा। अब जो हमारा टॉपिक बचा वो मोलर कंडक्टेंस बचा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये हम कल करेंगे और कल हम इसके नोट्स आपको देंगे और इसके न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल इसके आपके हैं इस असाइनमेंट में, हमारे ये 17 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये कंडक्टेंस वाला पार्ट ये हम लोग कल सॉल्व करेंगे यहीं पर, 17 क्वेश्चन इसमें। और बच्चों कल ग्रुप में जो बात हो रही थी, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन, मैंने एक पेज पे सॉल्व करके दे दिया था। मैंने कहा वो केसी की वैल्यू निकाल के वहां पे पुट कर दो। आप एक छोटा सा काम नहीं कर पाए, बिल्कुल इरिटेट करने के काम मत करो, स्मार्टली पढ़ाई करो, तब तो आप कर पाओगे, वरना भी नहीं कर पाओगे और ना ही फिर मैं करवा पाऊंगा। इससे ज्यादा कोशिश पॉसिबल नहीं है मेरी साइड से।
तो आज के लिए हम इतना ही। आज मैं वीडियो नहीं भेजता, लेकिन मैंने कहा फिर भी भेज दूं। आप लोग वीडियो पूरी भी नहीं देखते हो, सारे नोटिफिकेशन मेरे पास आते हैं, आप बस 2-4 मिनट देखिए फिर काम में लगे। और कोई भी बात होगी उसी दिन करा करो, 4 या 6 दिन के बाद आप न्यूमेरिकल पूछोगे तो ना मैं बता पाऊंगा और ना ही मुझे बताना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।